इस वक्त सम्राट चौधरी यानी कि एनडीए सत्ता में है और यहां पर फ्लोर टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले कोमल मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है और क्यों कराया जाता है। विधानसभा में जब किसी की सरकार बहुमत को लेकर संदेह पैदा करती है, जैसे कि गठबंधन टूट जाते हैं, विधायक दल बदल ले या फिर नई सरकार बन जाए, याद रखिए नई सरकार बन जाए, तब राज्यपाल के निर्देश पर फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। इसमें सरकार को सदन के भीतर यह साबित करना होता है कि उसके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। ये पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होती है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि सरकार वास्तव में बहुमत में है या नहीं। अब इसी बीच यहां पर विपक्ष ने साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया था कि सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी की वजह से आए हैं। यह इल्जाम लगाया गया था कि सम्राट चौधरी बहुमत से नहीं आए, नीतीश कुमार की वजह से नहीं आए, बीजेपी की वजह से आए हैं। इसी को लेकर कोमल आज फ्लोर टेस्ट हुआ जी, और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट कराया गया तो ये फ्लोर टेस्ट नई बनी सरकार की वैधता और बहुमत साबित करने के लिए बेहद अहम भी मानी गई। और सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे सम्राट चौधरी, जिनके सामने बहुमत साबित करने की चुनौती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीति पर सभी की नजर है। अब आप सोचिए कोमल कि उनका साफ तौर पर यह कहना कि बिहार छोड़ दी, मैंने राजनीति छोड़ दी बिहार की, लेकिन बिहार नहीं छोड़ा, बिहार अभी भी मेरे पास है, बिहार का नेतृत्व मैं अभी भी करूंगा, बिहार को मैं अभी भी संभालूंगा, सम्राट चौधरी को मैं भी देखूंगा, नेतृत्व मैं भी करूंगा। तो बिहार की जनता को शायद कहीं ना कहीं आश्वासन हो गया है कि नीतीश कुमार है तो बिहार का विकास हो जाएगा। देखिए, बिहार में इस वक्त राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। बिल्कुल, जब सरकार जब बदली, जब नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी, उसके बाद जब साफ तौर पर जी नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी, सम्राट चौधरी आ जी गए। यहां पर विपक्ष ने एकाएक करके, खास करके तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार पर आरोप लगाए, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने इसको जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। साफ तौर पर उन्होंने ये बोला कि ये बिहार की जनता ही नहीं, भारत की जनता के साथ विश्वासघात है। यहां पर अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो कायदे के साथ चीजें चलनी चाहिए। हालांकि ये भी कायदे की चीज थी, लेकिन एकदम से सम्राट चौधरी का बन जाना शायद विपक्ष को हजम नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति से बनी है, ना कि जनता के समर्थन से। साफ तौर पर कोमल, तेजस्वी यादव का यह मानना था कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो जनता के समर्थन से नहीं बनाए गए, ये बीजेपी के जोड़ तोड़ से बनाए गए, ये बीजेपी के दबाव से बनाए गए। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि उनके पास पर्याप्त समर्थन है और सरकार कभी भी गिर सकती है। और विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बैठकों और रणनीति सत्र भी आयोजित किए थे। अब आप सोचिए कोमल, फिलहाल इसका निष्कर्ष तो हम बताएंगे आपको, लेकिन कोमल आप सोचिए कि यहाँ पर इकट्ठे बैठक बुलाई जाती है, किसके खिलाफ? सम्राट चौधरी के खिलाफ। किसके खिलाफ? एनडीए के खिलाफ। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। मतलब यहाँ पर एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस आ गई। तेजस्वी यादव ने अपना पूरा दमखम दिखाया, तेजस्वी यादव ने अपना पूरा जोर लगाया। सत्ता पक्ष में विपक्ष को बैठने नहीं दिया गया कि कोई अंत समय में पार्टी ना बदल ले, अंत समय में कोई बहकावे में ना आ जाए। सत्ता पक्ष भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी कोशिश में लगा रहा, ताकि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। यहां हम बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि क्रॉस वोटिंग एक ऐसी चीज है जो पूरी सत्ता का रुख पलट सकती थी। विधानसभा के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा और हंगामे की संभावना भी जताई गई। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों पर दबाव और प्रलोभन डाला जा रहा है, यानी उनको या तो साम दाम दंड भेंट का जो है तरीका अपनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है और फ्लोर टेस्ट सिर्फ औपचारिकता है। यानी कि कोमल, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि फ्लोर टेस्ट आपको करवाना है, करवाइए, हमें कोई घबराहट नहीं है। सम्राट चौधरी ने कह दिया हमारे पास बहुमत है, हमें पता है, हमें मालूम है। इस पूरे घटनाक्रम में जेडीयू की भूमिका अहम थी, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या संतुलन बिगाड़ भी सकती थी या बना भी सकती थी। और अगर सरकार बहुमत नहीं कर पाती तो राज्य में राजनीतिक संकट और गहरा सकता था और नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। क्योंकि कोमल, बिहार भी ऐसा राज्य है, बिहार के चुनाव भी ऐसे चुनाव है जहां कुछ भी हो सकता है। वो कहावत है ना कि बिहार के हर घर में न तो कोई नेता निकलता है या कोई अधिकारी निकलता है, तो बिहार के खून में नेतागिरी है। कुल मिलाकर ये फ्लोर टेस्ट सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों की साख जो है दांव पर लगी थी। तो कोमल, आज क्या हुआ, आप जरा दर्शकों को बताएंगे?
24 अप्रैल 2026 को बिहार विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। बिल्कुल। सदन में एनडीए के पास पहले से ही मजबूत संख्या करीब 200 प्लस विधायक थी, इसीलिए ये टेस्ट काफी हद तक औपचारिक माना जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष रजत कांग्रेस और पहले ही कमजोर स्थिति में दिखे, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी ताकत से जो है मुकाबला भी नहीं किया। और जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आरजेडी और जो कांग्रेस है, वो जी एकजुट हो रखे थे और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा साफ तौर पर ये निकला कि सरकार आसानी से विश्वास मत जीतने में सफल रही और उसकी स्थिरता पर मुहर लगा दी गई है। साथ ही इस दौरान विपक्ष ने राजनीतिक और व्यक्तिगत हमले जारी रखे। खासकर तेजस्वी यादव ने सरकार को जनादेश के खिलाफ बताया, लेकिन संख्या बल के सामने जो है उनकी चुनौती प्रभावी नहीं हो पाई। यहाँ पर कोमल, तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, कांग्रेस की या यूं कहूं इंडिया अलायंस की साफ तौर पर कहीं ना कहीं हार साबित हो गई। यहाँ पर सम्राट चौधरी, एनडीए, बीजेपी की जो है एक तरीके से मैं कहूंगा कि जीत साबित हो गई। यहाँ पर फ्लोर टेस्ट जो है, जो तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसमें भी सम्राट चौधरी जो है खड़े उतरे, मतलब जीत गए फ्लोर टेस्ट। अब आप ये समझिए, यानी उन्होंने बिहार की जनता को, बिहार के विपक्ष को ये भी साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी ने अब मुख्यमंत्री की गद्दी पकड़ी है, गद्दी पे बैठे हैं, कमान संभाला है, तो वो पूरे के पूरे बहुमत के साथ संभाला है और वो संभालने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर फिर से विपक्ष ने जो है मुंह की खा ली। यहाँ पर केंद्र से भी लड़ता रहता है इंडिया अलायंस, यहाँ पर बंगाल में भी लड़ा, यहाँ पर असम में भी लड़ा, तमिलनाडु में भी और अब बिहार में भी। बिहार में तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सम्राट चौधरी बहुमत ले गए। कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सम्राट चौधरी बाजी मार गए। अब सोचिए, नीतीश कुमार का हाथ था सम्राट चौधरी पर, तो कैसे बाजी नहीं मारनी थी? क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, उनको मानती है सब कुछ। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को जिस हिसाब से बनाया और चलाया, वो बहुत सराहनीय था। लोग उनको अपना मानते हैं। लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार ने अपनी असली जो है विकास देखा है, डेवलपमेंट देखा है। और उसके बाद सम्राट चौधरी के सर पर नीतीश कुमार का हाथ होना कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोमल ये साबित कर जाता है कि सम्राट चौधरी को तो जीतना ही था। लेकिन यहाँ पर विपक्ष मायूस होके गया है। विपक्ष साफ तौर पर कोमल मायूस होके गया है। तेजस्वी यादव की बात करें, हम आरजेडी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें या हम पूरे इंडिया अलायंस की बात करें, यहाँ पर कोमल ये साफ तौर पर बीजेपी एनडीए के खिलाफ निराश होकर गए हैं। साफ तौर पर ये लोग हताश होकर गए हैं और अब ये लोग कोई अलग रणनीति बनाएंगे। यहाँ पर अलग राजनीति खेली जाएगी, रणनीतियां बनाई जाएंगी। हालांकि ये टेस्ट जो है एक तरीके से सम्राट चौधरी ने पास कर लिया, ये टेस्ट एक तरीके से एनडीए ने पास कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में। बागडोर जो सम्राट चौधरी ने पकड़ ली है, उसको कैसे संभाली जाएगी? जो कमान सम्राट चौधरी ने पकड़ी हुई है, उसको कैसे जो है वो समझाएंगे, कैसे सराहेंगे? कहीं ना कहीं कोमल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। साफ तौर पर बिहार की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस होता है। तेजस्वी यादव, आरजेडी सबसे जाना माना चेहरा है बिहार में, बिहार के चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा जाना माना है। अगर बीजेपी के बाद यूं कहूं तो बीजेपी से आरजेडी की कांटे की टक्कर रहती है, दूसरी पार्टियों को तो हम साइड रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी की काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिलती है। चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे खेसारी लाल यादव की बात करें, अभी चुनाव में तो सबने देखा ही था कि क्या हुआ था। यहाँ पर कोमल साफ तौर पर ये कहना कि की आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो या ना हो, लेकिन बिहार की जनता को साफ सीधे तौर पर तरक्की चाहिए। बिहार की जनता को विश्वास है नीतीश कुमार पर। बिहार की जनता को यकीन है कि नीतीश कुमार ने जिसको बागडोर दी है, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बागडोर दी है, नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे अभी भी, तो बिहार की तरक्की रुकेगी नहीं, बिहार की तरक्की बढ़ती चली जाएगी। लेकिन साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जनता के साथ धोखा हुआ है, और सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश दुनिया की जनता के साथ धोखा हुआ है। अब आप सोचिए कोमल कि नीतीश कुमार का बिहार को इतने अच्छे स्तर पर संभालना, नीतीश कुमार जैसे नामी नेता जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ना हो, कोई इल्जाम ना लगाए गए हों, कोई बड़े उद्योगपतियों के साथ कोई करप्शन के इल्जाम ना लगाए गए हों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए बिहार इतना बड़ा है, बिहार की राजनीति इतनी बड़ी है कि यहाँ पर विपक्ष एक के बाद एक तंज कसने की कोशिश करता है।
विपक्ष यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश में था। आज के फ्लोर टेस्ट का मकसद क्या था? तेजस्वी यादव ने तो साफ सीधे कह दिया था कि आज हो सकता है कि सरकार गिर जाएगी, और अगर सरकार गिर जाती तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता। सरकार गिर जाती तो बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा जाती, एनडीए कहीं ना कहीं घबरा जाती, और सरकार गिर जाती तो यहाँ पर आरजेडी का फायदा हो सकता था, तेजस्वी यादव का फायदा हो सकता था, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिहार को साफ तौर पर असर कर सकती हैं।